दह्यमानं गिरिस्तथा अग्निनेन समायुज्य जीवितोऽपि मृतोऽपि वा। जरासंध के मन में भाव आया, ये अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं खोज लिए, चलो इस पर्वत की चारों तरफ से आग लगवा दो, ये स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत के चारों तरफ से आग लगवा दिया, अपनी सेना लेकर लौट आया। भगवान श्री कृष्ण ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आवाहित किया। गदामाविद्य तरसाम मध्ये यस्य विनिर्मिताम पुरी द्वारावतीं चैव सागरे तान विचिक्षिपु। भगवान ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेशित कर दिया, आप सागर के मध्य में जल के बीच पर एक सुंदर पुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने क्षण मात्र में सुंदर पुरी का निर्माण कर दिया, जिसे हम आप सब द्वारिकापुरी के नाम से जानते हैं। भगवान प्रवर्षण पर्वत से कूदकर उस जल के मध्य विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारिकापुरी में प्रवेश हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखम न्यवसते पूर्वम बध्यमानो यत भ्रातरौ। अब दोनों भाई द्वारिका में सुख पूर्वक रहने लगे। एकदा विचरन् यस्या कामित्यं मय दर्शितं कालयवनं वनेनैव दर्शनेन त्रिधान्यः। एक दिन की बात है, परमात्मा द्वारिका में निवास कर रहे थे। अचानक जरासंध का एक परम मित्र है, जिसका नाम कालयवन, इसकी दृष्टि पड़ गई। अब तक ये सब मरा मान चुके थे कि कन्हैया और बलराम जलकर मर गए, लेकिन कालयवन ने देखा कि ये तो जीवित है। इसने तुरंत अपनी प्रचंड गदा ली और भगवान कृष्ण को खदेड़ लिया। पुनः भगवान भाग पड़े। आगे आगे भगवान द्वारिकाधीश, पीछे पीछे कालयवन। ठहर ठहर, क्यों? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। निज दुख गिरिरज सम करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जेना मित्र दुख हो दुखारी, नहीं विलोकत पाठक भारी। मित्र सुजस सुनिया जाऊं तो जी, जीवत देखी सुजन मन मोही। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने से महान पातक काल यवन भगवान को खदेड़ता रहा। द्वारिकाधीश भगवान जाकर एक गुफा में प्रवेश कर गए। इस गुफा में त्रेता युग से, देवासुर संग्राम के काल से सूर्य वंश का एक परम प्रतापी राजा, जिनका नाम मुचकुंद है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर चिरकाल की निद्रा पर सो रहा था। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था, जो इसकी निद्रा को भंग करेगा तत्क्षण जलकर राख हो जाएगा। आज द्वारिकाधीश भगवान इसी गुफा में गए जहां मुचकुंद सो रहे थे। भगवान गए, तुरंत अपना गमछा मुचकुंद को ओढ़ा दिया, स्वयं छिपकर बैठ गए। पीछे से कालयवन गया तो सोच गया कि ये आकर यहाँ सोने लगा द्वारिकाधीश भगवान को, और कहने लगा तू कालयवन से नहीं बच सकता। मुचकुंद को द्वारिकाधीश भगवान मानकर इस कालयवन ने एक गदा का प्रहार कर दिया। जैसे मुचकुंद जगे, मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, कालयवन जलकर भस्म हो गया। दिव्य पुंज प्रकाश को देखकर मुचकुंद कहने लगे,
किमैश्वर्यम् इदं चेतन किम वा हरीश्वरः। हे प्रभु, आप हैं कौन जो मुझ जैसी जड़ात्मा को चैतन्य स्वरूप प्रदान करने के लिए आपने इस अंधेरी गुफा को प्रकाश पुंज बनाया। परमात्मा द्वारिकाधीश ने मुचकुंद को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। मुचकुंद धन्य मानने लगे, यह युग भी मेरा धन्य हो गया। त्रेता में परमात्मा श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ। द्वापर में द्वारिकाधीश भगवान का। परमात्मा द्वारिका आ गए। दाऊ भैया पूछने लगे, कहाँ गए थे? ऐ कन्हैया, तुम गए कहाँ थे? कन्हैया दाऊ भैया को गुमराह कर देते हैं। बता दिया, मैं राज्य में ही भ्रमण कर रहा था। मम चाप्यात्मजो नष्टो ब्राह्म्यति स्वपुरम। तथा दाऊ भैया कहीं नहीं गया था, ब्राह्म्यति स्वपुरम अपने नगर पर ही घूम रहा था। मन में विचार करते हैं, यदि दाऊ भैया का विवाह हो जाए तो शायद अपनी भी बारी आ जाए। क्यों भाई, जब तक दाऊ भैया का विवाह नहीं होगा तब तक अपनी बारी नहीं आएगी। ऐसा सब सोचते हैं। आज भी वही स्थिति है। यदि बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ तो छोटे का विवाह कैसे होगा? तो बड़े को अपने विवाह की चिंता कम, छोटे भाई को बड़े भाई की विवाह की चिंता अधिक होती है। अरे जब बड़े भैया जी का हो जाएगा तब तो नंबर हमारा ही लगेगा। आज वह समय आया। देव्याम नंदुमपाभ्याम पावितम यत्नवाकुलम रैवतो नाम राजाशीत रेवती नाम कन्यका। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ये सतयुग से रैवत नाम के एक राजा थे। इनकी रेवती नाम की एक कन्या जो परम सुंदर थी। ब्राह्मण की त्रैलोक के ये त्रैलोक में अपनी पुत्री के विवाह के योग्य वर को खोज रहे थे। ब्रह्मा जी बूढ़े दिख रहे थे, विष्णु जी शेष सैया पर दिख रहे थे, शंकर जी दिगंबर दिख रहे थे। ना तो कोई देवता, न कोई सिद्ध, न कोई चारण, न कोई गंधर्व, न कोई मानव राजा रैवत को अपना दामाद बनाने के लिए पसंद नहीं आ रहा था। संपूर्ण त्रैलोक्य भ्रमण करने के बाद अंत में नारायण की शरण में गए। प्रभु, इस तरह में तो मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। भगवान नारायण ने वचन दिया, ऐ रैवत, आप चिंता मत करो, तब तक प्रतीक्षते तुम महाभागा, प्रतीक्षते तुम महाभागा, पुरे द्वापर युगेस्तथा अंशांसेनावतीर्णस्य मम शेषान्यवासतः। परमात्मा ने कहा, आप प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मेरे अंश स्वरूप शेष का अवतार मेरे बड़े भाई के रूप में होगा। आप अपनी रेवती नाम की कन्या का विवाह उस समय बलराम जी से कर देना, यानी शेष नाग से कर देना। आज वह समय आया। राजा रैवत द्वारिकापुरी प्रविष्ट हुए। कन्हैया बड़े उत्साहित थे। दाऊ भैया के विवाह के लिए उत्साहित ना थे। अब दाऊ भैया का विवाह होगा तो शीघ्र जल्दी मेरा नंबर आ जाएगा। तुरंत जैसे राजा रैवत आए, विवाह का प्रस्ताव रखा, तो दाऊ भैया ने कहा, श्रेष्ठ जनों से परामर्श करना पड़ेगा। नाना उग्रसेन है, वसुदेव जी हैं, बाबा नंद, अरे घर के बड़े बुजुर्गों का निर्णय जो होगा वो हम करेंगे। ऐसा कहने वाले थे, लेकिन इसकी प्रतीक्षा ना करते हुए कन्हैया ने कह दिया, नहीं महाराज, ठीक है, हमारे दाऊ भैया को विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। कन्हैया को लगा कि दाऊ भैया यदि नहीं कर दिए तो फिर मेरा विवाह टल जाएगा, ये ठीक नहीं है।
इसलिए दाऊ भैया कहीं जाना कहीं विवाह मंजूर है। अपने सजनों को आमंत्रण पत्र दिया, सजनों से परामर्श किया और द्वारिकापुरी पर प्रथम विवाह भगवान बलराम और रेवती का संपन्न हुआ। अब तो द्वारिका में मथुरा के सजनों को भी एक एक करके आमंत्रित कर लिया। द्वारिका यदुपुरी बन गई। बड़े धूमधाम से चित्रध्वजा पताकाभिर तोरणैः समलंकृतैः नाना प्रकार की ध्वजा पताकाएं लगाई गईं। द्वारिका को सजाने के लिए आज द्वारिका के ज्येष्ठ पुत्र के अग्रज बड़े भैया का विवाह है। स्फटिक नील स्फटिक वैढूर्य नाना रत्नानि चित्रितम्, अनेकानेक प्रकार के रत्नों से द्वारिका को सजाया गया। अनेकानेक प्रकार के चित्रों से ध्वजा पताकाएं लगाई गई और उत्तम ब्रह्म विवाह की विधि से बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। अब द्वारिकाधीश परम प्रसन्न हुए। अहो वतैवाजातो विवाहो ब्रह्म विधिना तथा यं वै मुहुं पितृस्वरूपेण निजमाश्रति चिन्तयन्। द्वारिकाधीश भगवान परम मुदित हैं और परम प्रसन्नता के साथ द्वारिका के जितने निवासी हुए वो सब रेवती और बलराम की जय जयकार करने लगे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे बलराम विवाह वर्णनो नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस अध्याय पर उस विवाह का वर्णन है जिसकी प्रतीक्षा आप सबको है। भगवान द्वारिकाधीश का विवाह इतने परिश्रम के बाद होने वाला है। प्रतीक्षा में थे कि जब विवाह हो जाए तब मेरा नाम आज नंबर आए। आज इस अध्याय पर भगवान सुखदेव जी ने द्वारिकाधीश भगवान की बारी लगा दी। चलो भाई, ये तो द्वारिका के राजा हैं, इनका भी विवाह होना चाहिए। हम आप सब परम मंगलमय परमात्मा के इस विवाह का आनंद लेंगे। प्रथम तो कथा के माध्यम से। क्यों? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम आप दूरदर्शन में, टीवी में, मोबाइल में ये सब परमात्मा की अनेकानेक लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं, पर ग्रंथों के माध्यम से इतने जन समूह के बीच में बैठकर ये सुनने का सौभाग्य यदा कदा प्राप्त होता है। आज के इस यांत्रिक युग में, यंत्र के युग में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। कोई ग्रंथ, कोई श्राव्य, कोई दृश्य दुर्लभ नहीं है। लेकिन कलयुग में भी दुर्लभम मानुषम लोके। कलयुग में क्या दुर्लभ है? दुर्लभम मानुषम लोके सत्संगेन समाहिता। कलयुग में श्री सुखदेव भगवान ने कलिय वर्णन में निकलेगा। कलयुग में व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, खाने के लिए खूब भोजन होगा, रहने के लिए दिव्य महल होंगे, पत्नी होगी, पुत्र होगा, कोई धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन श्री सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, जब बलराम जी का विवाह हो गया, एक दिन भगवान द्वारिका पर बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे थे द्वारिका निवासियों के कल्याण के लिए। उस समय भगवान के विवाह की परिचर्चा विदर्भ देश पर चल रही थी। राजा शीत भीष्मको नाम
विदर्भ देश के राजा कौन थे? भीष्मक। भीष्मक नाम के राजा विदर्भ देश के राजा थे। राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान पंचपुत्रा भवेयाशं कन्या चैका वरानना। इनके 5 पुत्र थे और एक सुंदर कन्या थी। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। रुक्मग्रजो रुक्ममाली रुक्मकृत रुक्मबाहुनस्तदा। ये पुत्रों के नाम है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, दूसरे का रुक्मग्रज, फिर तीसरे का रुक्मबाहु, फिर चौथे का रुक्ममाली और 5वें का नाम रुक्मकृत है और रुक्मिणी नाम की एक कन्या है। ये 5 पुत्र और एक कन्या। पंचपुत्रा भवेजाशं कन्या चैका वरानना। एक कन्या है और परम रूपवती कन्या, परम सुंदर कन्या है। ये वै मोहप्रतिस्तस्या तरुणौ यत्र शरीरिणः। एक दिन महाराज विदर्भ अपनी पत्नी के साथ, महारानी के साथ विराजमान थे। आज विदर्भ रानी ने अपने स्वामी से कहा, राजा भीष्मक से, हे स्वामी, पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई है। माता पिता का परम धर्म है समयानुसार बेटे और बेटियों का विवाह करें। महाराज भीष्मक ने भी कह दिया, हाँ देवी, मैं भी सोच रहा हूं। आपस में चिंतन करने लगे। क्व भविष्यति वरान जिनमें काते कन्या प्रदीजताम। ऐसा कौन सा सुंदर वर मिल जाए जिसे हम अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह जिससे कर दें। अचानक महाराज भीष्मक ने कहा अपनी पत्नी से, हे देवी, द्वारिकाधीश अपनी कन्या रुक्मिणी के लिए कैसे रहेंगे? कन्या ने, पत्नी ने कह दिया, महाराज, ये तो परम उत्तम बात है यदि अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश भगवान से हो जाए, लेकिन जब पुत्र पुत्री बड़े हो जाए तो उनके मन की इच्छाएं भी जानना चाहिए। महाराज भीष्मक ने कहा, तुम रुक्मिणी का भी मन जान लेना। महारानी को महाराज भीष्मक ने कहा, उधर रुक्मिणी तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनां वा प्रकृते स्वभावात्। मन क्रम वचन से रुक्मिणी पूर्व से ही परमात्मा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। हृदय से प्रतिश्वास पर द्वारिकाधीश का अधिकार था। केवल माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। आज जैसे महारानी ने रुक्मिणी से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा विवाह द्वारिकाधीश भगवान से करा दिया जाए, ऐसी महाराज की इच्छा है। मंदम मंदम हंसयंतम नेत्रैर्धरलोकितः। आज विदर्भ कुमारी ने मंद मंद मुस्कुराना शुरू किया और नेत्रई अधा, सिर झुका लिया, आंखें नीची कर ली, यानी लज्जित सा भाव बना लिया। सो विदर्भ महारानी समझ गई कि रुक्मिणी को द्वारिकाधीश परम प्रिय है। अब 2 प्रस्ताव तो पूर्ण हो गए।
महाराज भीष्मक ने कहा, पुत्र रुक्मी बड़ा हो गया है, पुत्र रुक्मी बड़ा हो गया है, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता का धर्म है उससे मित्रवत व्यवहार करे, पुत्रवत के साथ मित्रवत व्यवहार रखे। महाराज विदर्भ ने अपने पुत्र रुक्मी को बुलाया, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है, उससे कहा, उसके सामने प्रस्ताव रख दिया, हे पुत्र, तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह यदि द्वारिकाधीश से करा दिया जाए तो कैसा होगा। इतना सुनकर रुक्मी आग बबूला हो गया। यत्राविरेश सुतवान यतवादि वार्ता सावाग्निनातु हृदयेन विलोच्युतेना। परम क्रोध से हृदय जल गया। ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? जो मित्र का शत्रु वो अपना परम शत्रु। रुक्मी के परम मित्र थे जरासंध, कालयवन, शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, ये परम मित्र थे। रुक्मी ने कहा, हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। हमारी बहन रुक्मिणी के लिए शिशुपाल से योग्य कोई दूसरा वर हो ही नहीं सकता, और हो ही नहीं सकता तो उत्तम रहा। ये निश्चित कर दिया रुक्मी ने, हे महाराज, हमारी बहन का विवाह शिशुपाल से ही होगा और अति शीघ्र होगा। तुरंत रुक्मी ने अपने राज्य के सेवकों को बुलाया और आदेश जारी कर दिया। तमाहूजम उत्तमाचार्यः तमाहूजम उत्तमाचार्यः विवाहस्य तिथिनां वरा सामुहूर्तोऽपि समाज्ञाया विवाहो ब्रह्मविधि न यथा। उत्तम कुल पुरोहित को बुलाकर उत्तम आचार्य को बुलाया रुक्मी, और कहने लगा, आचार्य जी शीघ्र लग्न देखिए। भाई हम आपको भी तो कह देते, कभी कभी पंडित जी को विवश कर देते हैं, कहते हैं पंडित जी यह दिन का पैलेस बिल्कुल मिलती नहीं आ, ऐसा कोनो लगन बनाई, लगन होए न होए पैलेस होए। तो पैलेस को आधार मानकर पंडित जी भी सोचते हैं मिलना तो दक्षिणा उतनी ही है, चाहे लगन में हो या बिना लगन में, पैलेस तो निश्चित है। आज वही किया, अपने कुल के उत्तम नियमानुसार आचार्य को बुलाया, और ये नहीं कहा कि मुहूर्त देख लीजिए, अति शीघ्र का मुहूर्त बना दीजिए। यानी स्वप्रभाते यथा कार्यम, स्व माने होता है कल, स्वप्रभाते यथा कार्यम भगिनीं च वरां यथा श्रेष्ठोऽपि वर्णं कृत्वा शिशुपालेन समयोजिता। कल मैं शिशुपाल की बारात बुलाऊंगा और मेरी बहन कल ही शिशुपाल का पति के रूप में वर्ण करेगी। आप मुहूर्त निकाल दीजिए। अब पंडित जी क्या करें? भाई आपने निश्चित किया है, लगन तो आपने निश्चित कर दिया। कल राज्य के सेवकों को आदेशित कर दिया, खूब सजा धजा दो राज्य को। एक विदर्भ कुमारी का विवाह है, राज्य को खूब सजाया धजाया गया, सुंदर दिव्य भगवान बने। अब ये बता दो भाई, हमारे आप सब आधे तो पिता तुल्य बैठे हैं, आधे बड़े भाई तुल्य, कुछ छोटे, कुछ माताएं, कुछ बहनें। बारात आएगी तो बाराती कौन कौन होंगे भाई, और घराती कौन? अंतर कितना है? बारातियों के लिए रसगुल्ला है और घरातियों के लिए बारात की सेवा करना। कौन बाराती बनेगा भाई? यानी सब के सब घराती हैं।
धन्यवाद। सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, ऐसी भावना सदा आप सबके मन में बनी रहे। किसी दीनहीन अनाथ अपाहिज कन्या का विवाह हो, सदैव आप खराती बने रहे। नारायण सदा हृदय में आप सबके रमण करें, आपके संतान की दिनोत्तर वृद्धि हो, ऐसी कामना में श्री भागवत भगवान से करता हूं। तुरंत पत्रिका भिजवा दिया रुक्मी ने शिशुपाल को, कल आप बारात लेकर आओ। अब रुक्मी संदेशा भेज दिया और रुक्मिणी मन क्रम वचन से द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हैं। अब चिंतित हो गई, अब क्या होगा। रुक्मिणी ने यह निश्चित कर लिया कि यदि द्वारिकाधीश के अतिरिक्त किसी पर पुरुष से मेरा विवाह होता है, प्राणान प्राणान त्यजशिमां नित्यं नस्पर्शनं पर पुरुषेण वै, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, पर पुरुष का आलिंगन नहीं करूंगी। चिंतित है, अचानक एक पत्रिका लिखी। अपने सामने पत्रिका में क्या लिख दिया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरैर् हरतोऽङ्गतापम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विभरैर् हरतोऽङ्गतापम्। हे द्वारिकाधीश, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतान्ते, संसार के प्राणियों के मुख से आपके गुणों का वर्णन सुनकर मैंने देखा नहीं आपके स्वरूप को। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोऽङ्गतापम्, मैंने आपको अपना मन क्रम वचन से पति मान लिया है। ये पत्रिका लिखती है रुक्मिणी, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्गतापम्। हे भगवान, अब मेरी जीवन लीला आपके हाथ पर है। कालेन्द्र सिंह वपुषाम कालेन्द्र सिंह वपुषाम मदवीय चित्तम। यदि आप मन में ये सोचें कि मैं द्वारिका के वैभव को, द्वारिका के धन को देखकर आपको अपना पति चुना है, तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, आपके द्वारिका के महल, आपके धन, आपके वित्त का मोह मेरे जीवन में नहीं। मैंने आपका सुयश, आपके परोपकार की भावना, सृष्टि के प्रति आपके अगाध प्रेम को जानकर मैंने हृदय से आपका भरण कर लिया। हे भगवान, कल मेरे बड़े भाई रुक्मी शिशुपाल को बारात लाने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं और निश्चित कल मेरी बारात आएगी। बारात के साथ मेरा सौ भी उठेगा। एक तरफ बारात आएगी शिशुपाल की, एक तरफ शिशुपाल की बारात आएगी और दूसरी तरफ मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। जीतो हम विप्र प्रसादात् मम नाम धेयः। जब ब्राह्मण देवता का सत्कार किया, ब्राह्मण देवता ने वाह विधि के अनुसार पूर्ण उत्साह से द्वारिका को सजा धजाकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह द्वारिकापुरी में हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आनंद नहीं आया, आया पर कमाया।
आइए हम आप सब मांगलिक गीतों के साथ आचार्य जी के द्वारा ठाकुर जी और रुक्मिणी का पूजन यजमान के द्वारा मांगलिक गीतों के द्वारा। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरो हर तू दिलदार है। जगते रुको मरे धोते रुको मरे, जगते रुको मरे धोते रुको मरे। मेरी लगन लगी दिन रे रुको मरी गोरी से, मेरी लगन लगी रे दिन रे रुको मरी गोरी से। सभी भक्तों से आग्रह है, भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके
का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने है नंदलाल, तिजोरी का जवाब। रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, सामने परिकार, तिजोरी का जवाब नहीं। अरे सामने परिकार, तिजोरी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी महलो वाली, रुक्मण मेरी महलो वाली, गैया चरावे नंदलाल, गैया चरावे नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। चुनरिया काली कमरिया नंदलाल, काली कमरिया नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। काली कमरिया नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदलाल, तिजोरी का जवाब नहीं। द्वारिकाधीश भगवान की पूजन कार्यक्रम भी चलता रहेगा आरती का आनंद में। आप सब जनमानस भक्तानुरागियों से माताओं बहनों से अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान द्वारिकाधीश की पावन आरती का आनंद लें।
हो गया इधर चावल छिड़क देगा पाव नहीं पखारे का अब आरती हो लगता कहाँ वो नहीं नहीं हाँ पाए का ही चला कहीं कहीं आती है तो भीड़ न लगा मैंने फिर एक एक जन कहीं के आए कल्याणानिधये श्रीवैकुण्ठनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर आपको मनाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोए मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों में मैं शीश झुकाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे नाथ आप हो हरि चरणों को मैं शीश झुकाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देखी मन छवि बल बल जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु बरे आप तोरी जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमल्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सफेद माला तुलसीदाय कपालमाला चन्द्रिकराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे भक्ति वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाली गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा लाल तरस रही अखियाँ राजा गोपाल तरस रही अखियाँ लाल तरस रही अखियाँ राजा गोपाल तरस रही अखियाँ नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटवरवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी
अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् हस्तयो आत्मादिवन्दनम्। कुल देवी देवताओं की सथिनी सरकार की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की पूरा मन लगा के इस बार बोलिएगा, पूरा मन पूरी ताकत। क्यों शास्त्र कहते हैं माता के लिए मनुष्याणाम दैवता नाम च दैव। पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे श्याम। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला मटका प्यारा लगे तेरा पीला मटका तेरी टेढ़ी मेरी चालो तेरी टेढ़ी मेरी चाल इतना ना करियो चंगाल नजर तोए लग जाएगी नजर तोए लग जाएगी प्यारी नजर तोए लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका प्यार लगे तेरा नीला मटका प्यार लगे तेरा नीला मटका तेरे घूंघर वाले बालो तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी प्यारी नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लगे। ऋषिकेशाय नमः। देवा जतरा न चक्राजर संतनूनां पुत्रसो पितरो भवन्ति मानो मर्यादयो शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्ति माता शान्ति पिता शान्ति वनस्पतयः शान्ति शान्तिरेधीयतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो
सुशान्तिर्भवतु। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानम् अक्षतां पुष्पं समर्पयामि। पादोदकं प्रक्षालय। अब आप ले लो लोटा, वो नीचे हाथ लगाओ। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। प्रजायता गुरुवे नमः। धूपं समर्पयामि। जय गुरुदेवा परमानंदानंद कंद प्रभु सच्चिदानंद। जय विष्णुस्तधावारो नक्षत्रं विष्णुरेव चावयोगश्च करुणं सेवा सर्वं विष्णुर्मयं जगत्। राजेंद्र के कथा वही सुनाए हैं। वही राजेंद्र के कथा सुनाए हैं। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्या विष्णुर आज्ञा मासे चैत्र मासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यं तिथोः शनिवासरे शुभयोगे शुभकरणे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंकरो सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं। पुण्यात्मा है। अब गुरु बाबा के बाद पैर को मार नहीं सवारी। जुगधारिणे नमः। होली हल्दी लगाओ। पर्दनी उड़ा दिया नीचे चलेंगे चाइना साड़ी निकाल के जब हम जब पर्दनी उड़ा सूर्यो अजायत सोतात्वाय प्राणस्य काम हो जाए ना।
भाई पैसा लागी लेकिन काम हो गई। चाहे दूध पियो चाहे लस्सी पियो चाहे दूध पियो चाहे लस्सी पियो। 8,000 चाहे दूध पियो चाहे लस्सी पियो दूध पियो चाहे बिना गुरु ज्ञान मिलते नहीं यार। आर्याः वर्तते देशान्तर्गत ब्रह्मवैवर्तक देशे मध्यप्रदेशे रीवामण्डले शिखनी ग्रामस्थाः वृद्धावतारे वर्तमाने रुद्रनाम संवत्सरे उत्तरायणे सूर्य महामांगल्यप्रदे मासानां मासे च रखवा दी दोनों ओम गोदावर्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य बनाओ भैया तदाकारं व्याप्तं येन चरापिजो व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मैभ्यो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं। ये थोड़ा रोली चंदन लगा दो मुट्ठी में। रक्षेमाचलमाचल सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ऋणरोगादिदारिद्र्यं वा विश्वोत्पन्नत्वं वा भयशोकमनस्ताप नश्यन्तु तव सर्वदा। श्रीशं नमामि श्रीशाय शैलदीपं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो जयि। भाई मंत्र अंकित गुरु बाबा का मंत्र गाँव में चित्त चला जाए कही दे की समय एभिर पात्राणि वस्त्राणि फलानि एभिर आभूषणाभिर सहिताय मनोवांछित मुद्राणि श्री गुरु चरण कमलयोः तुभ्यमहं संप्रददेत्। देखे शील कटी कहा है। चलिए हेलो करा बुआ। हेलो 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 मोती कुमार इधर पधारो हमारे किसान है। मंत्रिणा सुफला